भाई नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, वो कहाँ की है और किसने आपको बताई, आपने खुद इन्वेस्टिगेट करी, हाँ जी क्या भाई, सीन है? मैं क्या कहते हैं ट्रैवल ही कर रहा था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ट्रैवल करने के बाद भाई इंस्टाग्राम पे किसी ने मतलब ऐसे ही लोकेशन देखी तो उन्होंने डीएम किया कि भैया यहाँ पे आओ, ये बहुत फेमस है, इधर है उधर है। तो मैं लोकेशन का नाम नहीं लूँगा, और वो भी गूगल पे है, अगर कोई सर्च करेगा ऐसे स्टोरी सुन के तो शायद उसे मिल भी जाए। तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे आओ, ये प्लेस बड़ी हॉन्टेड है ऐसे वैसे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतनी बार बोल रहा है और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो भाई मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ, पहुंचने के बाद मैं एकदम देखता हूँ कि भाई ये तो एकदम पूरा जंगल है, जैसे निधिवन के पेड़ नहीं है, डालियाँ ऐसे ऐसे टेढ़ी हो रखी हैं, तो सेम ऐसे पेड़ थे वो। मतलब मैं पेड़ों की शेप बता रहा हूँ, ठीक है, उसे कंपेयर नहीं कर रहा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार है तो थोड़ा अलग सा ही एरिया। अब वो क्या है कि वो बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, इस तरफ तालाब है, इस तरफ भी तालाब है, और एक सिर्फ एक ऐसा लंबा सा स्ट्रेच बना हुआ है, मतलब पैच बना हुआ है, लोकल लोग रोड पार करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो वो पूरा रास्ता है भाई, वो ना पूरा पेड़ों से ऐसे घिरा हुआ है, मतलब डालियाँ ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। तो मुझे लगा कि हाँ यार हो सकता है कुछ हॉन्टेड होगा। तो मैं उससे स्टोरी पूछता हूँ कि भाई स्टोरी क्या है। तो वो पहले तो क्या करता है, 6-7 बंदों को इकट्ठा बुलाता है, कहता है आप सबसे सुन लो स्टोरी। तो सब ने अपने अपने अपनी स्टोरी बताई, तो उसमें मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया, अपनी वीडियो डाली है तो उसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो भाई स्टोरी ये है वहाँ की कि वहाँ पे ना एक मतलब ऐसी प्लेस है कि लोग जब बस दिन में यूज़ करते हैं जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक काफ़ी फेमस किन्नर रहती थी, और वो किसी लड़के से प्यार करती थी। तो लड़के से प्यार करने के बाद काफ़ी टाइम तक उनका 3-4 साल रिलेशनशिप चला। रिलेशनशिप चलने के बाद उन्होंने अपने मतलब ये भी प्लान कर लिया कि हमें शादी भी करनी है, घर भी लेना है, ये सब कुछ उनका सब कुछ ऑलरेडी फिक्स था। तो जब ये सब कुछ होने लग गया, तो होने के बाद एकदम सडनली क्या होता है, जो लड़का उस किन्नर से प्यार करता है, तो लड़का किसी लड़की से भी रिलेशनशिप चलाने लग जाता है, मतलब इधर उधर अफेयर चलाने लग जाता है। तो वो जो अफेयर चलाता है भाई, तो उसके बाद क्या होता है, तो किन्नर को लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन उस जो किन्नर ने उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था उस लड़के के ऊपर, उसको घर भी दिलाया, उसको खेती भी दिलाई, उसको फ़ोन दिलाया, मतलब इंटरव्यू में बता रहे हैं आईफोन भी दिलाया, ये सारी चीज़ें। तो ऑल्दो उनका सब कुछ सही होते होते वो किसी के साथ रिलेशनशिप में चलने लग गया। तो किन्नर ने नोटिस किया कि हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्या करते थे, उस जगह पे रात को आके किन्नर और वो और उनके दोस्त यार बियर वियर पीते थे या शराब वराब पीते थे। तो ये सिलसिला उनका काफ़ी टाइम से चलता रहता था, लेकिन वो किन्नर काफ़ी नेमी फेमी थी, तो उसको कोई बोलता नहीं था। फिर गांव वाले भी थे तो उनको लगता था कि यार हम क्या ही रोकेंगे किसी को, और वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन उस प्लेस पे पहले ही ऑलरेडी किसी बंदे की डेथ हो रखी थी, एक हस्बैंड वाइफ को किसी बंदों ने मार दिया था, मतलब 10-15 साल पहले की ये बात है, ये भी वहाँ पे आर्टिकल पे पड़ा हुआ है। उनको वहाँ पे मार दिया था, तो लोग इसलिए डरते थे रात को कि वहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो लोग दावा करते थे कि यार यहाँ पे ना भूत भटकता है, यहाँ पे एक औरत की आत्मा दिखती है, या लाल साड़ी में कोई घूमती रहती है, पायलों की आवाज़ आती है, मतलब जो भी एक हॉन्टेड प्लेसेस पे चीज़ें होती हैं। तो वो किन्नर और वो सब कुछ जो लोग थे, जो सारे लोग थे सॉरी, वो वहाँ पे बियर वियर पीने जाते थे। तो उस टाइम पे किन्नर ने उसको ये बोला कि भाई तेरा कहीं अफेयर अफेयर चल रहा है, और तो तू मेरे को सच सच बता दे। तो उसने उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे तेरे साथ ही हूँ, बता मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, जो भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बीच में एक ऐसी कहानी छिड़ गई कि हाँ भाई ये प्लेस हॉन्टेड बताते हैं, ये है वो। तो उसमें जो उनके साथ एक बंदा था, उसने ऐसे चैलेंज किया, यहाँ कोई है तो आ जाए माई का लाल, मैं ये है वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई क्यों ऐसी चीज़ों को छेड़ना है। जैसे ही भाई उन्होंने ये चीज़ बोली, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सामने वॉल है, मतलब उस लोकेशन पे एक वॉल भी है, तो उस बाउंड्री पे। तो वो वहाँ जाके कहने लग गया कि मैं अब खड़े होके चिल्लाता हूँ, देखता हूँ कौन है, तुम सब डरते रहते भंड हो हो। गया हाँ वो मतलब भंड हो गया, पी के शराब हो गया। भाई वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, वो बंदा बैठे बैठे वहाँ से गिर गया, और उसका नीचे का मतलब ऑलमोस्ट उसकी डेप्थ होगी करीब 10 से 12 मीटर तक। और वो जब वो गिरा ना, तो भाई वहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसे सरिया लगी हुई थी, तो वो सरिया सारी उसकी बॉडी में घुस गई उस वॉल के पास, उनके ग्रुप में से। तो
अब उनके साथ ये हो गया कि यार यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई कि ऐसे ऐसे, लेकिन इन दी एंड फाइंड आउट जब किया तो पता चल गया कि ये इसकी खुद से डेथ हुई है, हमने नहीं किया। क्योंकि उसमें जो बंदा था जब वो बना रहा था तो वो वीडियो भी बना रहा था, तो उसको सामने गिरते हुए देखा, तो उस गाँव वालों ने वहाँ पर उस जगह को पूरा बंद करा दिया कि यहाँ पे कोई आत्मा है उन्हीं हस्बैंड वाइफ की जो यहाँ पे लोगों को परेशान करती है। लेकिन उसने इतना उनको चैलेंज कर दिया तो वो बंदे के अंदर सरिया घुस गई, तो वहाँ पे पूरा ऐसे रेड जोन कर दिया कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो थोड़े टाइम तक ये सब कुछ रहा। अब क्या हुआ कि लोगों को उस जगह भी फील होने लग गया, पेड़ के पास भी फील होने लग गया। ये स्टोरी तो चल ही रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ, कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसे वहाँ पे आना बंद कर दिया, लेकिन एक टाइम बाद फिर वो दोबारा आए, तो उनका दोबारा किन्नर और उसके जो लवर का बैठना उठना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद किन्नर ने फिर उसको यही बोला कि भाई तेरा कहीं चक्कर चल रहा है और मुझे पता चल गया, तो तू देख ले। तो किन्नर उसको बोलती है कि अब मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, तूने मेरा प्यार देखा ना, मेरी नफ़रत तू देखी। ये एक्चुअली में सब कुछ हुआ है, ये पूरा आर्टिकल में भी है और वीडियोज़ में भी है। तो उसने बोला कि अब तू ये देख। किन्नर वहाँ से जाती है, किन्नर उनके हाथ में एक बॉटल देती है कुछ, और वो निकल के बोलती है अब तुम देख लेना क्या करना है। जो किन्नर के साथ सारे लोग थे भाई, उस लड़के के बॉडी में इतने चाकुओं से निशान करे कि उसकी आँख में, चेस्ट में, पेट में उसका मर्डर कर दिया। किसका? लड़के का? जो किन्नर का लवर था। किन्नर उसको बोल गया था प्यार तो देखा तूने, मेरी नफ़रत देख। ये सब कुछ करने के बाद उसकी पूरी जो बॉडी थी ना भाई, वो ज़ख्मों से तो हो ही रखी थी। इन दी एंड जो वो बॉटल दे के गई थी, तो भाई वो तेज़ाब दे के गई थी, और उन लड़कों ने क्या किया, शराब के नशे में वो तेज़ाब भी उसके मुंह पे डाल दिया। और उसी टाइम पे वहाँ पे पता चल गया कि नेक्स्ट डे वहाँ पे वो सारे निकल गए। नेक्स्ट डे जब वो सुबह सुबह लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी देखने के बाद भाई उन्होंने ये देख लिया कि ऐसा मर्डर हमने कभी नहीं देखा जो यहाँ पे हुआ है। जैसे ये चीज़ बोली, पूरे गांव में और उस जगह पे पूरी हर जगह ऐसे बैन लगा दिया गया कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। और जो वहाँ पे लोग रहते थे आसपास, मतलब थोड़ी दूर भी, उन्होंने भी उस जगह को छोड़ दिया। जो से कच्चे घर बना लेते हैं, जो मिट्टी के बना लेते हैं, छप्पर डाल लेते हैं, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। उस जगह को छोड़ने के बाद भाई वहाँ पे ना कुछ भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस गश्त मारने लग गई। फिर जो पुलिस वाला वहाँ पे आया बाइक पे रात को, जैसे सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेच ही था वो, तो जैसे ही वहाँ से बाइक से निकलता था, तो बाइक से भाई उसकी बाइक क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली उस खाई में गिर गई, मतलब वो जो तालाब था उसमें गिर गई। उसमें गिरने के बाद उसे चोट तो आई, लेकिन चोट लगते टाइम ही उसको ऐसा हुआ कि जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया और कोई मदद मांग रहा है, और उसको ऐसा फील हुआ कि उसको किसी ने बोला कि मुझे बचा ले। ये उसने दावा किया। ये सारी चीज़ मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताई। तो जब ये सब कुछ बताया तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये प्लेस तो हॉन्टेड होगी, एक बार जाके देखना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो जैसे ही भाई हम रात को वहाँ पे निकल रहे थे, और काफ़ी दूर अंदर जंगलों में जाके है वो रास्ता, और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे भाई, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भी सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जो मेरे साथ कैमरामैन था उसने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई वहाँ पे मुझे वहाँ पे कोई दिख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा। तो मैंने वही रिलेट किया कि कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ आपको ही दिख सकती है, किसी और को नहीं दिखती। कह रहा भैया मैंने देखा है, आप मानो आप सामने जा रहे थे, मैंने किसी को वहाँ पे खड़े देखा है। वैसे आपके कैमरामैन की वैसे भी फटती तो हो सकता है, ऐसे भी कह रहा हो भाई, मतलब कैमरामैन थोड़े से निडर है मेरे, मतलब ऐसे नहीं है। अभी थोड़ा सा डरने लग गए हैं क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बड़ी लोकेशंस करने लग गए हम तो उसने बोला कि भैया मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। अब जैसे ही मैं वहाँ पे उसको बोल रहा हूँ कर शूट कर, वो कह रहा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा भैया। भाई उसने मना कर दिया मुझे। मैं वापस आ गया, हम सेम डे वहाँ पे रुके। तो फिर वही गांव के लोग दोबारा शुरू हो गए, आपको मरने जाना है क्या? वहाँ पे आपको पता नहीं है, वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे उस लड़के की आत्मा घूम रही है, यहाँ पे उसके ऊपर ये डला हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, हाँ इस स्टोरी में एक चीज़ और ये भी रह गई कि उसके बाद वहाँ पे किन्नर से पूछा था, तो किन्नर ने जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो किन्नर ने बोला कि भाई मैं प्यार करती थी और ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैंने इसको मरवा दिया था। लेकिन उसी टाइम पे किन्नर के सपने में वो बंदा वापस आने लग गया था। अच्छा, कि भाई तूने मुझे मारा है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुझे वहीं आना पड़ेगा। अब यही चीज़ मेरे माइंड में थी। फिर मैं नेक्स्ट डे गया दोबारा। नेक्स्ट डे मैं जल्दी चला गया, 11 बजे ही चला गया। मैंने कहा भाई 11 बजे शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 बजे नहीं जाना किसी को। तो 11 बजे हम गए। भाई 11 बजे जाते ही वहाँ पे बारिश होने लगी, नॉन स्टॉप बारिश होने लगी, वीडियो में भी आ रहा है। तो बारिश होने के बाद, और अभी इसी टाइम की बात है जब मतलब सर्दी थी तब, तो बारिश होते टाइम पे ही सामने हमने देखा कि उस वॉल पे जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी, जिसके अंदर सरिया घुसी थी, भाई वहाँ पे
एक शेडो चल रही है, दिख रही है proper हाँ आप- प्रॉपर दिख रही है, वीडियो में भी है, बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कोई बंदा है, क्योंकि उस शेडो के अंदर एक चीज़ बड़ी अलग सी हो रही है कि वो शेडो ना शेप बदली जा रही है, जैसे कभी वो ऐसे बड़ी हो रही है ब्लैक ब्लैक, कभी ऐसे हो रही है, कभी वो नीचे हो रही है, कभी वो ऊपर हो रही है इंसान की शैडो। हाँ मतलब पता चल रहा है कि कोई शेडो है, तो कोई वॉक भी कर रहा है, मतलब प्रॉपर दिख रहा है कि कोई वॉक कर रहा है। हाँ तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा हाँ यार कैमरामैन सही कह रहा था यार, किसी ने जो ये चीज़ बोली है ये गलत नहीं बोली, इसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। उसके बाद भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मैंने उसको अवॉइड कर दिया, मैंने कहा चल देखेंगे वहाँ की वहाँ देखेंगे। अगर चाहता तो मैं वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन करता, लेकिन वहाँ मुझे भी डर लग गया कि नहीं यार यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही मैंने स्टार्ट करी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही मैंने तब दूसरा डिवाइस यूज़ किया था। उस डिवाइस के पास एक प्रॉपर, मतलब मैं आपको शायद रॉ क्लिप दे दूंगा अगर मेरे को मिल गई तो, उस डिवाइस के पास एक पूरी वाइट शेडो सी बन गई, मतलब इतनी छोटी हाइट में, मतलब छोटी हाइट थी उसकी, एक वाइट शेडो सी बन गई। तो मुझे लगा हो सकता है लेंस पे पानी आ गया, वो वाला ग्लिच भी हो, मैं तो सारे वो लेके चलता हूँ। तो उसने बोला कह रहा भैया इससे पहले भी तो हो सकता था, अभी एकदम क्यों हुआ, बारिश तो कब की रुक रखी है। तो मुझे लगा चलो ठीक है। फिर भाई जब मैं उन डालियों के पास जाता हूँ ना, पेड़ के पास जाता हूँ, तो मुझे एक्चुअली सच में ये लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है, और वो ऐसे है कि जिस पेड़ के पास उस लड़के को उन्होंने मारा था, उस पेड़ की एक ही डाली की मूवमेंट हो रही थी, बाकी पेड़ों में कोई मूवमेंट नहीं थी। वो भी वीडियो में है कि जैसे अगर हो सकता है हवा चल रही है तो यार सारे पेड़ पौधे वो सारी पत्ते हिलने चाहिए, लेकिन उसी पेड़ के पास मूवमेंट होने लग रही थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ यार कोई है, कोई अपनी प्रेजेंस वैसे ही फील करा रहा है। फिर मैंने क्वेश्चंस पूछे कि आप यहाँ पे क्यों हो, क्या आपको किन्नर ने आपने ऐसे ऐसे किया था ये वो। तो भाई मुझे वहाँ पे वो सारे साइन मिले कि आपको किन्नर ने मारा था, आप उससे प्यार करते थे, तो उसका हमें साइन मिला यस। दूसरा मैंने पूछा कि आप यहाँ पे अभी भी किसी का इंतज़ार करते हो, वो कहता है यस। मैंने पूछा कि क्या आप अभी भी उस किन्नर का इंतज़ार कर रहे हो, वो कहते हैं यस। मैंने क्या आपके अंदर अभी भी रिवेंज की भावना है, क्या आप अभी भी वो भावना रखते हैं। तो उसका कहना था कि हाँ मैं यहाँ पे रिवेंज के लिए ही वेट कर रहा हूँ। तो ये साइन मिलते मिलते एकदम बहुत दूर से कुछ नॉइस आती है, और वीडियो के अंदर भी है, एकदम बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, मोर आवाज़ करने लग जाते हैं, पक्षी आवाज़ करने लग जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल हो सकता है कि एक चीज़ करे साउंड, लेकिन सारे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप आवाज़ करने लग जाते हैं। जैसे ही वो करते हैं तो एकदम हम वापस टर्न होते हैं, और टर्न होते ही भाई सामने वॉल पे देखते हैं लिटरली कोई भाग रहा होता है। वही शेडो जो ब्लैक वाली शेडो थी ना जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी, वही शेडो वहाँ पे वॉक करती हुई दिखती है, और वो एकदम चलते चलते नीचे नीचे लेट जाती है। अब वो एक इंसान की वजह, जैसे मैंने सपोज़ बंदा खड़ा कर दिया, अब आपके भी माइंड में एक सवाल है क्या हो सकता है भाई कोई बंदा खड़ा कर दिया, तो वो बंदा ऐसा होगा ना कि वो एक ही उसका जो पोस्चर होगा, जो उसकी बॉडी शेप होगी वो एक जैसी होगी, लेकिन वो शेडो ऐसे भी हो रही है, वो शेडो यूं भी हो रही है, कभी ऊपर से बढ़ रही है, कभी नीचे से बढ़ रही है, और एकदम नीचे लेट गई है, फिर दोबारा यूं 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 करे जा रही है। तो और मुझे जो लगा वाइट शैडो थी वो किसकी थी, जो वाइट शैडो भी दिखी वाइट थी? शेडो भाई जो मुझे लगी वो मेरे को लग रहा है हस्बैंड वाइफ की थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सवाल और पूछा था कि आपके साथ और भी आत्माएं हैं यहाँ पे, तो उस पर हमें यस आंसर मिला, लेकिन हस्बैंड वाइफ ने हमसे कम्युनिकेट नहीं किया उस टाइम पे। तब तक हमें ये क्लियर हो गया कि उस लड़के ने हमें ये बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे साथ और भी स्पिरिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर जब ये पता चला, ये पता चलने के बाद भाई हम थोड़े से, मतलब कैमरामैन हो गया, उसने बोला कि भैया अब निकल लेते हैं यहाँ से, चलते हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकलने के लिए हो गए, वहाँ पे भाई हमारे क्या कहते हैं लाइट बंद हो गई, बैटरी एकदम ड्रेन हो गई। अब रास्ता क्रॉस करना था, फ़ोन में तो बैटरी थी, लेकिन जिसमें हम चार्ज करके तो फुल लेके जाते हैं, एकदम वो बैटरी ड्रेन हो गई। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इसको दोबारा रिचार्ज करके वापस यहाँ पे आते हैं, हमें कुछ और भी एविडेंसेस मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे फिर थोड़ी आगे आए, आगे जाने के बाद फ़ोन की टॉर्च से हम वापस निकले, तब हाँ जिसके पास हम रुके हुए थे बंदे के पास, उसके यहाँ पे हमने चार्ज किया। जैसे ही चार्ज करने के बाद हम वापस आए, वापस आने के बाद भाई हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया कि अब गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने कहा यार ये बड़ी अलग चीज़ हो गई है कि एक एक चीज़ ख़राब हो जा रही है। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। मैंने कहा नहीं भाई आए हैं तो जाना पड़ेगा, इतनी दूर 600-700 किलोमीटर बंदा जाए और फिर ना करे जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। तो फिर हमने दोबारा क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप करे, क्या आप हमें परेशान कर रहे हो? तो उस पर आंसर मिला यस, कि हम आपके साथ ही हैं। क्या ये आपकी वजह से हो रहा है? उस पर हमें आंसर मिला यस। तो जहाँ पंचर हुआ था आपने वहीं सेटअप लगा दिया था? नहीं, सेटअप नहीं लगाया भाई, सेटअप वहीं लगाया क्योंकि वहाँ लगा नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो एरिया मतलब वहाँ पे घर वर थे ना, वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते
क्योंकि वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होगी। हम वापस जाके वहीं सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है। फिर जब ये सवाल पूछने के बाद भाई हम वापस आए, पता चल गया, मैंने पूछा भी कि आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं, तो उसने बोला हाँ, मतलब हमें वो साइन मिला ही है, तो हमारे डिवाइसेस पे वो साइन आया। हम जैसे ही जाने को हुए, जाते टाइम पे ही एकदम मेरा कैमरामैन बोल रहा है, कह रहा है एक बार उस शैडो को देख लो, वो शायद कुछ चाहती है हमसे। मैंने कहा भाई जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसे ही वहाँ पे जा रहे थे ना, जाते जाते ही एकदम दोबारा से बारिश स्टार्ट होगी। मैंने कहा अब ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, अब हमें या तो ये हो सकता है गॉड साइन भी है कि बारिश आई कि भाई अब तुम रुक जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंटिटी एग्रेसिव रहती हैं। अब जिसके अंदर रिवेंज की भावना है तो वो आपको अटैक कर सकती है। वो कोई सॉफ्ट तो एंटिटी होगी नहीं कि आपके साथ ऐसी चीज़ें ना करे। फिर उसके बाद भाई जैसे ही हम वहाँ पे रुकने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद एक चीज़ सिर्फ मेरे कैमरामैन के साथ हो रही थी कि भैया वापस चलें अभी। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये बंदा जो मुझे मना कर रहा है, ये कैसे कह रहा है कि वहाँ चलो? कह रहा भैया वहाँ चलें। मैंने कहा पागल हो गया क्या? मैंने कहा पागल हो गया क्या, अभी तो हो के आए ये। वो कह रहा भैया चलो ना वहाँ पे एक बार। मैंने कहा है क्या? कह रहे अरे आओ दोबारा से वो करते हैं जो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, इस बार मेरे को एक दो शॉट्स अलग लेने हैं। मतलब जो उसकी बात थी वो बड़ी अलग सी थी कि इसमें चुल कैसे जग हाँ, गई इसके अंदर ऐसी चुल कैसे आ गई और ये मेरे को फोर्स कर रहा है। मतलब भाई मेरा काम है ऑर्डर देना तेरे को, तू मुझे बोल रहा है कि चलो, और कह रहा है कि वो शॉट्स लेके आने मुझे जहाँ पे वो शैडो घूम रही थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर मैंने उसका से हाथ पकड़ के बोला, मैंने पागल वागल हो गया क्या? मैंने कहा तूने पैग वैग तो नहीं मार रखे कहीं, कोई बोतल वोतल लेके तू घूम रहा हो? कह रहा कैसी बात कर रहे हो, आप तो वैसे भी नहीं पिलाते, आप तो खाली लेके जाते हो, आप ऐसे। फिर वो नॉर्मल भी हो गया। तो मैंने कहा क्या बोल रहा था? कह रहा नहीं ऐसे ही, मैं तो बस बोल देता हूँ कुछ भी। भाई उसने जैसे ही ये बात बोली ना, मुझे सच में लगा कि उसको किसी ने इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पे कि तू आ। फिर नेक्स्ट टाइम भी भाई मैं वहाँ पे मतलब मैं ऐसे 3 बार जा चुका हूँ, मतलब फाइनली मैं 3 बार गया, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन अधूरी रही है। क्योंकि मुझे उस शैडो का भी पता करना था, मुझे ये भी देखना था यहाँ पे ये चीज़ क्यों है, क्या वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। वहाँ के लोकल लोग भी चाहते थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने जब उस बंदे ने मुझे बुलाया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमने सर का देखा हुआ है, अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो करवा दो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको जाना है? वो कह रहा कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो जाऊँगा ही नहीं, और मुझे हटाने की कोशिश भी मत करना। मतलब जो हमारे क्वेश्चंस थे। हाँ। तो ये सवाल भाई सारे कुछ हुए। मेरे माइंड में पूरे टाइम वापस आते टाइम ऑन द वे, मैं उसी टाइम दिल्ली के लिए निकला, मेरे माइंड में सिर्फ ये चलता रहा कि ये बंदा मेरे से क्यों बोल रहा था ऐसा, कि इसके माइंड में ये सवाल कैसे आ गया कि एक बार वापस चले, मुझे शॉट्स लेने। जो बंदा कैमरा उठाने के लिए भी कहता है अरे भैया 2 मिनट रुको, अभी 1 मिनट कर लेते हैं। जो बंदा जिसको मैं एब्यूज़ करके कई बार बोलता हूँ भाई उठा लेना कैमरा, कर लेना काम, वो बंदा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? तो बड़ा ऐसे कहीं ना कहीं उस जगह से, उस एनर्जी से अट्रैक्ट हुआ मुझे, तो मुझे ये चीज़ फील हुई। और भाई बट उसके बाद उसने कुछ वियर्ड बिहेवियर या वो एकदम नॉर्मल हो गया फिर? भाई वो हाँ, उसके बाद वो मेरे साथ वापस आ गया, लेकिन वापस आने के बाद भी वही बंदा था वो जो मुझे फोर्स कर रहा था कि वहीं आप चलो। फिर मैं दोबारा भी गया, लेकिन दोबारा जाने के बाद हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने बोला हमें कि यहाँ पे ना पुलिस वाले आने लग गए, आपकी लाइट जल रही थी तो यहाँ पे पुलिस गश्त मारने लगी है, तो आप वीडियो मत बनाना। अच्छा। तो एक फाइनल वीडियो हम वहाँ पे बना के तो आ गए, लेकिन उसके बाद से हमें अभी जाना नहीं हुआ क्योंकि हमें मना कर दिया। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि उस बंदे के माइंड में ये हुआ कि भैया वो वाली वीडियो बना लो, उस पर बढ़िया व्यूज़ आएंगे, उस पर चलते हैं। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो रखा है, इतनी तो मेरे को भी चल नहीं है भाई जाने की भाई साहब। बट ये भाई एक्चुअली में बड़ी एक हॉरर स्टोरी रही है, क्योंकि अब वही चीज़ है ना कि हम पॉडकास्ट पे सुनते हैं, या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, या मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो जानते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं उस जगह पे। तो उनके साथ एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैंने उनको बोला था यहाँ पे अगर चाहो तो पूजा वूजा करा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे कि कहाँ कहाँ कराएंगे, उधर भी कराओ, यहाँ भी कराओ, वहाँ भी कराओ। तो मैंने कहा जितना मेरे से हो सकता है मैं करा दूंगा, बाकी आप कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसा लगना है, छोटी मोटी पूजा करा लो यहाँ पे, जब शांति हो जाए वो। तो उन्होंने बोला कि फिर हमने अब इस जगह को हॉन्टेड कर दिया, लेकिन अगर हम इस जगह पे करा लेंगे तो बात ये भी है कि लोगों के माइंड में यही रहेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी भटक ही रहा है। उसके बाद और किसी ने फेस किया कुछ ऐसा? हाँ, मैं जब मैं वहाँ से वापस आ गया था तो वहाँ पे नेक्स्ट सेकंड जो मेरा 3rd जाना हुआ वहाँ पे,
उसका रीज़न ही यही था कि भैया आप तो यहाँ पे आ गए हो लेकिन सबको डरा के चले गए हो, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा किसी ने किसी को भागते हुए देखा। उस स्पिरिट को किसी ने दिन के टाइम पे भागते हुए देखा। वजह से नहीं, आपने शायद सुना भी होगा, ऐसे बवंडर सा बन जाता है। ये नहीं सुना कि स्पिरिट की वजह से बनता हुआ। तो भाई वो हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं, जब ऐसे बवंडर बनते हैं ना, वैसे तो वो साइंस के हिसाब से कुछ और है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है, मतलब हम यूपी में, एमपी में, बिहार में, इस तरफ पे, कि लोग उसको नेगेटिविटी से काउंट करते हैं। जैसे दिन में एकदम ऐसी जगह पे एकदम बवंडर बन जाना, जैसे जो धूल ये है, बहुत रेयर नहीं है वैसे भाई, कि मतलब ऐसा होता कम है। बहुत कम होता है, लेकिन मैंने देखा है भाई ये। मैंने 4-5 जगह देखा। मैंने अपने खुद के घर में भी, मतलब घर के बाहर ही देखा है। जैसे मेरे घर खुद एक हॉन्टेड रहा है पहले, मैंने शायद पॉडकास्ट में डिस्कस किया था पहले। तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ देखी है। तो वो कहने लगे कि भैया हमने यहाँ पे फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वही है ना कि उसको जाके हमने छेड़ दिया, तो अब वो इतनी जल्दी शांत नहीं हो गई। तो ये भाई एक रियल हॉन्टेड स्टोरी जो अभी हमारे साथ हुई, और ये सारी चीज़ हमने एक्सप्लोर करी थी। गोदा चाहिए भाई ऐसे जगह पे जाके, और भाई चेक करना, रीडिंग भाई करना, बहुत कुछ चाहिए, मतलब भाई हर कोई मैं कहाँ जा पाता है हर कोई। और क्रिएटर्स जो जाते थे वो भी कम हो गए, बहुत कम ही क्रिएटर्स बचे अब तो इन्वेस्टिगेट करने वाले। भाई हाँ, मतलब सबको ये हो गया ना कि कैसे वहाँ पे जाके कुछ करेंगे, क्योंकि पहले लोग दिन में जाते थे। मतलब मैंने भी अगर शुरुआत करी है तो हम भी जैसे दिल्ली में सुनते थे कि ऐसी ऐसी जगह, तो कभी हम दिन में गए हैं, जो बचपन के टाइम पे गए हैं, या जिन लोगों को मैंने क्रिएटर्स को देखा उन्होंने दिन में जाके वीडियो बनाई है। लेकिन रात को जाना और इस लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना वो बहुत मुश्किल टास्क है भाई। तो हम जैसों को ऐसा लगता है कि भाई बस कर रहे हैं या सोल पर्पज़ है। अब वही चीज़ है ना कि इस चीज़ को हमने चूज़ कर लिया, इस बात को, तो एकदम छोड़ नहीं सकते। कई बार मैंने आपको बताया भी कि छोड़ना भी है, टाइम मतलब थोड़े टाइम बाद छोड़ भी दूंगा मैं, बट वही है कि भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है। लोग कहने लग जाते हैं भैया यार करो, आप ही हो करने वाले, अब कोई और करता नहीं है वो। तो ये चीज़ है, इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे कंटिन्यू रखता हूँ। प्लस भाई ये भी रिस्क है कि आपको साइन मिले ना मिले, इतनी मेहनत के बाद कुछ पता नहीं है, कैमरा में कैप्चर हो ना हो। एक्चुअली मैं मतलब अगर मैं 100 लोकेशन पे जाता हूँ तो 40 लोकेशन पे मेरे साथ कुछ भी नेगेटिविटी वाली कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन वही एक कंसेप्ट है जो शायद मेरी ऑडियंस को समझना चाहिए, या एक नॉर्मल हर किसी को भी जो पॉडकास्ट भी देख रहा है, कि जहाँ पे 40 जगह पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस 40 जगह की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है भाई। 3 दिन मैं किसी लोकेशन के लिए गया तो 3 दिन वो सारा स्टे वे वो सब कुछ किया, कैमरामैन प्लस लेके गया, वो 2 से 3 बार मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, लेकिन वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। तो हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब अगर उस वाले POV से हम सोचें तो कि यार कुछ होना तो चाहिए था। अब वही है जहाँ पे कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे मैंने 10 बार रिपीट कर लिया तो एक ऑडियंस वाला बंदा ही बोलेगा क्या यार अगर आप यहाँ पे हो तो आओ 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 करे जा रहा है। तो बंदे को लगेगा फिर, और उस वीडियो को हम स्ट्रेच भी नहीं कर सकते भाई। 10 ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो वो वीडियोज़ हम डालते नहीं हैं। ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इस वजह से भाई ये बड़ा मुश्किल रहता है। मतलब बट ये है भाई, मेरा हमेशा से रहा है, जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। अगर श्रीलंका में दूसरी जगह पे होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती कि यार मैंने यहाँ पे भी किया, शायद मैं इस पॉडकास्ट पे उसको और बता रहा होता अलग तरीके से। भाई इसीलिए ट्रस्ट भी करते हैं आप पे लोग कि जो है आप वही बताते हैं, ऐसा हाँ नहीं जी, कि भाई हाँ जी जो भाई। करते हैं बहुत लोग कि भाई बता दिया, पीछे से कोई और चिल्ला रहा है या कुछ टांग दिया। नहीं भाई, ये आज तक नहीं किया, मतलब कभी नहीं किया, क्योंकि इन द एंड वही होता है ना यार, अपने आप को देख के लगता है यार मैं ये हरकतें करूंगा, तो मुझे भी लगता है कि मेरी ऑडियंस ही कह रही है यार इतना बढ़िया बंदा है ये। और भाई ऑडियंस ना बहुत स्मार्ट हो गई, वो पकड़ लेते हैं। हाँ, उन्हें ऑडियंस को पता है कि भाई कौन क्या कितना edit किया पानी गया में, है। कौन कहाँ पे कैसे, सबको पता है मीटर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, ये भी सबको पता है। लेकिन मैं तो जो जिस चीज़ के सामने हो तो मैं रख के बोलता हूँ भाई अगर ये चल रहा है तो भी ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है। इन दी एंड इन्वेस्टमेंट इतनी करने के बाद बस ये है, मेरा हमेशा से एक वो रहा है भाई, ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ भाई, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। भाई नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे सब्सक्राइबर की है, और इसने काफ़ी टाइम पहले ही रिकॉर्डिंग भेज रखी है और एक वीडियो प्रूफ भी दिया है। क्योंकि इस वीडियो प्रूफ इसलिए दिया है क्योंकि एक टाइम पे ना, अभी तो इसने अपना टैटू बनवा लिया उस जगह पे, एक टाइम पे अपने हाथ में से हाथ काट के खून पिया करता था वो खुद अपना खून। यस, इतना सैटेनिक चीज़ों में चला गया था वो। तो इसीलिए उसने प्रूफ दिया था कि अक्षय भाई अगर आप अपनी वीडियो में लेना चाहो या फिर कहीं कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप दिखाना चाहो तो ये वीडियो प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आप दिखाना कि मैंने कैसे टैटू से उस चीज़ को कवर करवाया। आज से 14-15 साल पहले की बात है, और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है। अहमदाबाद का पूरा इनका बैकग्राउंड है, लेकिन ये बॉम्बे में रहते हैं। वहाँ पर इसने बताया कि जैसे बहुत सारे दोस्त थे स्कूल टाइम की पे, जब ये पढ़ा करते थे तो
इसको ना शुरू से ही इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। आघोर विद्या, शमशानी क्रियाएं, मशानी क्रियाएं, हमेशा ये था दिमाग में कि यार इनके पीछे क्या होता है, मुझे सीखना है, समझना है। इसके नाना साइड से सिद्धियाँ चलती आ रही थी, लेकिन वो सारी मामाओं को मिल रही थी। इसके दिमाग में हमेशा से ये था कि यार मैं भी इलाज कर पाऊँ, मैं भी उतारे कर पाऊँ, जानूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें सिद्ध कैसे किया किया जाता है। तो इसका एक दोस्त था विनय, जब ये स्कूल टाइम में हुआ करते थे और ये डेली जैसे शाम को बाहर घूमने जाया करते थे। तो एक दिन इनका प्लान बनता है कि फिर दोबारा घूमने निकलते हैं। सिगरेट वगैरह पिया करते थे, जाते थे, जैसे मरीन लाइन्स हो गई, वहाँ पे आसपास चीज़ें घूमा करते थे, इधर उधर देखा करते थे। तो इन्होंने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई आते वक्त ना जिस रास्ते से हम आते थे, पहले एक दरगाह पड़ती थी, उसके बाद एक कब्रिस्तान पड़ता था, फिर एक शमशान पड़ता था, उसी रास्ते से डेली हम आया करते थे। तो विनय डेली मेरा इंटरेस्ट देखा करता था कि जब मैं कब्रिस्तान के वहाँ से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ क्या चल रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं, शमशान के बाहर से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कुछ रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पर डेली ऐसी एक्टिविटी हो रही थी। तो विनय ने एक दिन खुल के इससे बात करी कि भाई तू क्या चाह रहा है। इसने बताया कि यार मेरे को भी ये चीज़ें सीखनी है कि ये सैटेनिक चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे भी सिद्धि करनी है, मुझे भी एंटिटीज़ देखनी है, बात करना है ये वो। तो इसने बताया कि ठीक है, मैं जानता हूँ एक बाबा को, उस बाबा से मैं तेरे को मिलवाता हूँ, वो बाबा तेरे को बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। ये लेके गया विनय एक बाबा के पास। तो बाबा ने इसे देखा और बताया कि देख तू कर सकता है ये चीज़ें, क्योंकि तेरे ख़ानदान में ये चीज़ें होती आ रही है नाना वाली तरफ से, बट वो तेरे को ये सिद्धि नहीं देंगे। मतलब भड़का दिया एक तरीके से ना उस नाना वाले परिवार को लेके कि वो तेरे को सिद्धि नहीं देंगे, वो अपनी ब्लड लाइन की चीज़ों में चलते आएंगे, ऐसा ऐसा है। तो इसने बोला मेरे को बताओ क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने बोलना शुरू करा, जो भी रात ऐसी होगी जैसा अमावस्या की रात होती है, ये चीज़ें होती है, उस दिन मैं तेरे को बुलाऊंगा, फिर हम आइयो, मैं तेरे को बताऊंगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो भाई 3-4 दिन बाद फ़ोन नंबर जैसे एक्सचेंज हो गए, तो उसने जो बाबा थे उन्होंने फ़ोन करा कि आज रात तेरे को यहाँ पे आना है, ये चीज़ें लेके आनी है, मीठा मंगाया, चीज़ें बलि के लिए चीज़ें मंगाई गई जो वहाँ पे बलि देनी होती थी। 4-5 बार तो उस बाबा ने इसे बुलाया। जैसे जब भी कोई ऐसी काली रात आती थी जिस दिन वहाँ पर चीज़ें की जाती थी, तो इन सब चीज़ों में क्या हुआ, इसने ड्रग्स शुरू कर दी। जैसे गांजा हो गया कि आप बाबाओं के साथ बैठते हो तो वहाँ गांजा कंज्यूम करते हो, और चीज़ें अलग अलग जैसे चिलम बनती है, भाई इतनी नॉलेज नहीं है, जो बताया वो बता रहा हूँ, कि वहाँ पर ये जाने लगे और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने लगी। तो इसके जो थॉट्स थे ना, वो भी पूरी तरीके से नेगेटिव आने स्टार्ट हो गए कि भाई मतलब इसको भी ऐसा हो रहा था कि मुझे अगर सीखनी है तो आघोर विद्या सीखूं, मैं भी काली क्रियाएं सीखूं, पूरी तरीके से जैसे एक तरीके से कन्वर्ट हो गया था कि मेरे को भी अब यही विद्या सीखनी है। 4-5 बार मिलने के बाद उस बाबा ने पता क्या करा बोला बेटा अब तेरा एक लेवल अप करने का टाइम आ गया, तुझे पता चल गया कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करते हैं, अब मैं तुझे मिलाऊंगा एक मौलवी से, और वो मौलवी तुझसे पूछेगा तो तू बताइयो कि तेरे को किस एंटिटी को सिद्ध करना है। अच्छा। 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद ये बाबा बुलाते हैं और वहाँ पे आता है एक मौलवी। तो ये जब वहाँ पर पहुँचा तो इसने बताया कि अक्षय भाई मैंने उन मौलवी को देखा, उनके कपड़े बिल्कुल काले थे, मतलब अगर वो कुछ भी पहनता तो पूरा ब्लैक है, सर पे पट्टा वो भी ब्लैक, पूरे कपड़े ब्लैक। और मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे अपने बारे में कि मैं इतने टाइम से सिद्धियाँ कर रहा हूँ, उतारे कर रहा हूँ, मेरे को पता है, और मेरे को बताया कि ये मेरा शिष्य है। मौलवी ने बताया कि ये बाबा मेरा शिष्य है, और अब तू भी मेरा शिष्य बनना चाहता है तो कोई नहीं, मैं तेरे को बताऊँगा चीज़ें कैसे काम करती है। ये बात इनकी हो गई पूरी तरीके से। अब वो जो मौलवी था उसने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि जब मैं तेरे को बुलाऊँगा ना, तो हो सकता है कि तेरे को अपने खून की आहुति देनी पड़े, हो सकता है तेरे को फिर दोबारा बलि का सामान लाना पड़े। और भाई ऐसा ही हुआ। 15 दिन बाद जब उस मौलवी ने इस लड़के को बुलाया जो हमारा सब्सक्राइबर है, विनय का रोल यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है, विनय का रोल खत्म। अब इसको जब बुलाया ना तो इसको बोला कि तेरे को अपनी उंगली काट के यहाँ खून गिरना है, पर तू इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगा। इसने बताया अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, उस मौलवी ने मेरे सामने 3 एंटिटी खड़ी कर दी रिचुअल से। वहाँ पर जिन जिन्नात और एक कोई एंटिटी होगी जो थोड़ी ठीक सी थी, मतलब अच्छे रूप में 3 एंटिटीज़ खड़ी कर दी जो दिखने में सारी की सारी डरावनी थी। और वो कहाँ खड़ी थी, अगर मैं इस सर्कल में हूँ तो तीनों एंटिटी मेरे सामने खड़ी है। क्या हुलिया क्या था उनका? वही जो डरावना होता है, लंबे अच्छे खासे हट्टे कट्टे, डार्क आंखें, लाल गला हुआ शरीर, जला हुआ शरीर, उस तरीके से इसने बताया कि मैं उस टाइम पे ऐसा हो गया था, मैंने पहली बार कोई चीज़ देखी थी, लेकिन मेरे को भरोसा था कि बाबा मौलवी है, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। पूछा गया इससे कि तेरे को कौन चाहिए, अगर तेरे को जिन चाहिए तो तू जो इससे मांगेगा वो तेरे को देगा, तेरी बात मानेगा।
पैसा चाहिए, जायदाद चाहिए, ये चाहिए ट्रेजर वगैरह के लिए। दूसरी जिन्नात जो था उससे इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो जिन्नात है ये तेरे को लस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर तेरे को किसी लड़की से बातचीत करनी है तो ये तेरी बातचीत करवाएगा, संबंध बनवाएगा, जब तेरे को ख़त्म करना है ये सब करवाएगा। तीसरी एंटिटी ये डिफाइन नहीं कर पाया, पर मेरे हिसाब से कोई वो पवित्र एंटिटी है, कुछ अच्छी थी, जिसमें बताया कि ये तेरे थॉट्स को मेंटेन करके रखेगा कि तेरे को नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर तेरे को कोई भी एक चाहिए तो तू बता दे। उस टाइम पे इसने साफ बोल दिया कि मेरे को नहीं लग रहा मैं इनमें से किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मामा की साइड से ये सुना है कि ये तीनों एंटिटी ही इंसान को ख़त्म करने के लिए होती है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू बता तेरे को कौन चाहिए। तो इसने बोला कि अगर मुझे चाहिए होंगे तो सब चाहिए होंगे। तो इतना बोलते ही वो इसके शरीर पर टूट पड़े, तीनों शरीर। इसने बस ये बताया कि भाई मैं ऐसे था कि एकदम से सांस लिए, एकदम से जैसे होता है ना चेस्ट पंप हुई और एकदम से यूँ हुई। तो उसने मौलवी ने बोला कि अब से तू जो चाहेगा वो होगा। अब उसको तीनों मिल गए, वो तीनों मिल गए। तो धीरे धीरे भाई ये जो चाह रहा है हो रहा है। इसने बता रहा हूँ, जैसे इसने बोला ना कि मेरे को उस लड़की से बातचीत करनी है, इसने बता दिया कि मैंने 15 ईयर्स में पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। इसने बताया कि अगर मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं डीजे का काम करना शुरू कर दिया था मैंने। मेरे को इतना काम मिलने लगा, मेरे को हर पार्टी से इनविटेशन आए। और सबसे मज़े की बात बता रहा है कि इनविटेशन आ रहा है तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे को दारू दे के जा रहे हैं। जैसे भोग चाहिए होता ना इन एंटिटीज़ को, दारू मिल रही है, गांजा, सिगरेट, सब कुछ। मतलब जैसे एक इंसान को जो लाइफ चाहिए, लाइफस्टाइल, पैसा, लस्ट, फेम, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब हुआ क्या कुछ टाइम बाद उन एंटिटीज़ ने इससे भोग मांगना शुरू करा कि हमें खून चाहिए। ये साक्षात जैसे बात किया करती थी, दिखा करती थी, तो इन्होंने अपना सामने रखना शुरू कर दिया कि हमें खून चाहिए। अब ये बोले मैं खून कहाँ से लेके आऊँ? बोले हमें मतलब नहीं है, हमें खून चाहिए। तो इसने क्या करा, अपना ही खून, अपना ही हाथ काट के खुद ही खून पिया करता था। जो शुरू में बताया था ना, वीडियो प्रूफ दिया है। वहाँ से क्या हुआ, इसको समझ में आ गया कि मेरे से गलती हो चुकी है, मैंने कोई बहुत बड़ी आफत अपने सर पे ले ली और मैं बताऊँ किसे। और वो मौलवी फ़ोन करता है रात को तो उसके पास भी जाना पड़ता है, वो अलग खून गिरवाए, इससे वहाँ पे आहुति दिलवाए। वो डेली करवा, वो भी डेली नहीं, जैसे तो हो गया है, मतलब उसके पास आ गई थी फिर भी करवा रहा था। भाई साधना तो खत्म नहीं हुई ना। साधना तो चल ही रही है। जो मौलवी ने शिष्य बना लिया इसे अपना, वो हफ्ते 2 हफ्ते में बुला रहा है, वहाँ पे खून की आहुति दे रहा है, ये अपना हाथ काट के खून पी रहा है। पर दिमाग में जब आप क्या आ जाता है ना कि गलती हो गई है, इसने ये करा, विनय से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, विनय आउट ऑफ कांटेक्ट हो चुका था इससे। विनय इससे बातचीत नहीं कर रहा। अभी से ये समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। मौलवी के फ़ोन आते हैं, शमशान कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। इसने पहले मौलवी ने इसको नहीं बताया था कि तेरे से भोग मांगेंगे, या इसने मौलवी से नहीं कहा था ये खून मांग रहे हैं मेरे से, ऐसा कुछ बात? कोई बातचीत नहीं हुई। शुरू में वो होता है ना कि अट्रैक्शन हो रहा है, चाहिए 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 वाली चीज़ होती है। तो मौलवी बुला रहा है, जा रहा है, खून दे रहा है, वहाँ पे साधना कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, गांजा लेके जा रहा है। मतलब एक तरीके से ये यूज़ हो रहा था, चेला बन गया पूरा, चेला बन गया, यूज़ हो रहा था। तो धीरे धीरे वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के बाद इसे ऐसा लगा कि भाई मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, मैं किसे बताऊँ किसे नहीं बताऊँ। तो इसने क्या करा, रात को 10 साढ़े 10 बजे होते ही अपने घर से चुपचाप ये बाहर निकल जाता। बाहर निकल के परेशान घूम रहा है रात भर, मतलब वही नशे कर रहा है, सोच रहा है मैं क्या करूँ, किसे बताऊँ। विनय को फ़ोन मिला रहा है, विनय फ़ोन नहीं उठा रहा। वहाँ पर इसे एक एंटिटी मिली, टीना नाम की। टीना नाम की एक एंटिटी मिली, जिससे ये रात भर बैठ के शमशान में बातचीत किया करता था। उससे अपने सुख दुख बांटे करता था, उसे बताया करता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नाइट आउट करता था और ये बोल के निकलता था घर से कि विनय के साथ जा रहा हूँ। विनय इससे आउट ऑफ टच था। वहाँ पे जाता, शमशान में बैठा करता, अपने आप से बड़बड़ाता रहता। खैर किसी ने देखा भी नहीं था कि मैं ये बोलूँ भाई किसी ने देखा। उसने बताया, खुद ही बताता था, भाई एक टीना नाम की एंटिटी मिली, उससे मैं अपने सुख दुख बांटा करता था। और दूसरी एंटिटी मुझे परेशान नहीं करती थी, और इसलिए परेशान नहीं करती थी क्योंकि मैं उन्हें टाइम टाइम पे अपना ही खून काट के हाथ पीता रहता था। तो उस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं बचा हुआ था। अब क्या हुआ, टीना नाम की जो एंटिटी थी, भाई उसे इससे प्यार हो गया होगा। तो जब भी अब ये लस्ट की नज़र से किसी और को देखे तो टीना से इसके थप्पड़ पड़े। ये कि कहीं और कैसे देख रहा है तू, मैं सुनने के लिए बैठी तो हूँ, पर सुनने के लिए बैठी है ना, कुछ कर तो नहीं सकता। वो दिमाग में आता है कि भाई लस्ट वाली चीज़ बर्बाद हो गई, वहाँ से एंटिटीज पीछे पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या करूँ। एक चीज़ अच्छी हो गई इसके साथ, इसकी मम्मी ने ना इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, ये रात भर जा कहाँ रहे।
तो क्या हुआ, जब एक रात ये बाहर जा रहा था ना, उस टाइम पर ये पोजेस रहा करता था, इसे खुद को भी नहीं पता था कि ये पोजेस चल रहा है। जब एक रात ये बाहर जा रहा था, इसकी मम्मी ने जाते हुए इसे देख लिया और सीधा मामा जी को फ़ोन कर दिया, जिनके अंदर ये इस चीज़ की सिद्धि थी। मामा जी को पता चला, इन्होंने क्या करा, मामा जी ने बोला तुम इसे रोक लो, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने रोक लिया और मौलवी ने फ़ोन करके बुलाया था, रोक लिया मम्मी ने कि तू नहीं जाएगा और ये घर में पागल हो रहा है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, वरना वो मुझे मार देंगे, वरना वो मुझे मार देंगे। तो घर वालों ने पहली बार सुना कि ये पागलपन के दौरे खा रहा है, बार बार बोल रहा है वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। मामा जी वहाँ पहुँचते हैं। मामा जी ने भिड़ते ही पहले तो इसे मारना शुरू करा, पूछना शुरू करा कि इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है, और ये बार बार ये बोल रहा है वो मौलवी मुझे मार देगा अगर मैं वहाँ नहीं गया, और ये तीनों मुझे मार देंगे। तीनों कौन, वही जो जिन्नात और तीसरी जो एंटिटी है। तो ये मामा जो थे अपने साथ लाए थे सामान कि पता है कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो इन्होंने क्या करा, वहीं पे उसे बैठा के और जैसे एक तरीके से शरीर को बांधा, पहले तो जैसे एक तरीके से वशीकरण करा कि चीज़ें बंद जाएं, फिर पूछना शुरू करा कि भाई तुम कौन हो। अब वो एंटिटी सामने आ गई कि हमें इसे ले जाना है, आज वो मौलवी इसे गाड़ेगा ज़मीन में। और मारने की प्लानिंग चल रही थी। हाँ, सस्पेंस तो बहुत तगड़ा है इसका कि आज इसकी बलि देनी है, हमें जान दो। वो वहाँ पे वेट कर रहा है। ये सिर्फ मामा को दिख रहा है, ये जो मामा जो सुन रहे हैं ना, सारी चीज़ें हो रही है, घर परिवार वाले सब सुन रहे हैं। यही बता रहा है अपने अंदर से कि आज इसे गाड़ना है, आज इसे बुला के वो मौलवी गाड़ेगा। तो मामा ने बोला तुम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों हो इसके पीछे। खून की आहुति दी है इसने, खुद से बोला है मेरे अंदर आओ, और वो मौलवी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। करवा कौन रहा है, विनय। विनय करवा रहा है सब कुछ। विनय और मौलवी की सेटिंग हो रखी है। पूरा ये प्लान था इसको जान से मारने का, और जो विनय इसका दोस्त है वही सब कुछ करवा रहा था। तो वो भी इस तंत्र विद्या में और इन सब चीज़ों में है, या उसकी कोई अलग दुश्मनी थी इससे? उसकी दुश्मनी ये थी, विनय की जो गर्लफ्रेंड थी उसने एक बार इसके सामने बोल दिया होगा कि मैं इसे पसंद करती हूँ। मतलब जैसे व्यवहार हो गया, घूमना फिरना हो गया, बातचीत हो गई। विनय को वो चीज़ बुरी लग गई और विनय ने इस तरीके से इसकी फील्डिंग सेट कर रखी थी कि इसको इसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, इसको इसी तरीके से बर्बाद करूँगा कि इसे पता ही नहीं लगने देना। और ये दोस्त कितने पुराने थे भाई, स्कूल टाइम के। ये चीज़ अभी रुकी ही नहीं। हुआ क्या, मामा को जब ये चीज़ पता चली तो उसने दिखाया, भाई देख लो, जो भी नहीं, मतलब जो लड़का है उसकी मम्मी को, कि ऐसे ऐसे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। 80-90% इसने पूरा शरीर ख़राब कर लिया है। गांजा और ये ड्रग्स वगैरह, लस्ट, ये जो एंटिटीज़ है, मारण क्रिया इसने अपने ऊपर खुद करवाई। वहाँ मौलवी इसके ऊपर क्रिया करता था, ये बैठ के खुद खून की आहुति देता था। जैसे अगर कोई आपको बोल रहा है तेरे को मरना है तो खून डाल, ये लो। अगर तू चाहता है कि तू इसी नरक में भटकता रहे तो खून डाल, ये लो। इसे यही नहीं पता था ये कर क्या रहा है। पूरी तरीके से रिचुअल्स में लगा पड़ा है, वहाँ पर इसके ऊपर क्रिया हो रही है, इसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद खुद से आत्माओं का वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया कि जो इसके पास थी, जिन और ये सब। इसे समझ ही नहीं आ रहा ना हो क्या रहा है। और वो क्या पता कौन थी, टीना, कोई जिन्नाती टीना बना घूम रहा हो। तो इसको तो बस इतना पता था मेरी सुनने वाला कोई है, मेरी सुन रहा है। उस टाइम पे क्या हुआ, इसका उतारा करा गया। उतारा करने के बाद इसे एक धागा दे दिया कि भाई अब तू नहीं जाएगा, तेरे को किसी से मतलब नहीं रखना, तेरे को ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। एक दिन ये 3-4 दिन घर पे रुका, 3-4 दिन बाहर गया, पुराने दोस्तों से मिला, वहाँ पर इन्होंने बियर पिला दी, बियर के बाद गांजा पिला दे, गांजा पिलाने के बाद सीधा अपना धागा पकड़ के तोड़ दिया, फेंक दिया। तोड़ के फेंक के अपने घर वापस आ गया। घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई 4-5 दिन बाद दोस्तों से मिला है, धागा तो बंधा ही हुआ है, अब तो कुछ होगा नहीं। वही सारी एक्टिविटीज़ फिर शुरू कर दी। फिर दोबारा उसी मौलवी के कनेक्शन में आ गया। वहीं पे जा रहा है मौलवी के पास, और मौलवी पूछ रहा है कि क्या चल रहा था। बोला मामा को लग रहा था वो चालेगा। सब बता दिया। हाँ, सब बता दिया वहाँ जाके। मामा को लग रहा था वो नहीं बोल रहा होगा तो जिन्नात बता रहे तो हो। फिर से एक्टिव हो गए उसके अंदर, सारे एक्टिव हो गए। जैसे उसने धागा तोड़ दिया कि मामा को लग रहा था मामा बचा लेगा, ऐसे थोड़ी ना बचा लेगा, इसकी बलि दे रखी है, ऐसे थोड़ी ना बचा लेगा, इसको मरना तो पड़ेगा ही। मतलब खुद ही बोले जा रहा है मरना है, मरना है, मरना है करके। अब मौलवी को लगा भाई कैसे क्या करा जाए, कि मतलब जैसे होता ना, आपने दे रखा है प्रण की इस दिन जाएगा, नहीं गया तो फिर वो रात बुलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उस दिन नहीं मरा आज मार दो, तो कुछ रहा होगा टाइम। तो उसने क्या करा, मौलवी ने दोबारा बुलाना शुरू करा। फिर दोबारा घर पे अभी तक पता नहीं चल रहा, चुपचाप सोने के बाद फिर घर से निकल जाए, वहाँ जाके आहुति दे रहा है।
तो एक दिन मामा को सपना आया, इसके जो पितर थे वो पहुँचे वहाँ पे मामा के सपने में कि ऐसे ऐसे उसने धागा तोड़ दिया और घर वालों को पता नहीं लग रहा, वो रात को जाता है और सब मतलब सुबह होने से पहले वो घर में वापस आ जाता है, तो उसे संभाल लो। मामा जी ने क्या करा, बिना बताए वहाँ पर पहुँच गए घर पे। और वो बंदा पता क्या कर रहा था उस टाइम पे भाई, वो बंदा कर रहा था नहीं, कर चुका था। इसका एक दोस्त है, उसका नाम नवीन रख लो, नवीन एक दोस्त है, उसे एक दिन इसने बुलाया नवीन को, बोला कि भाई वो मुझसे वो भोग मांग रहे हैं, मुझे खून चाहिए। नवीन बोला पागल वागल हो गया क्या। नवीन एक्चुअली में इसका बहुत बहुत करीबी दोस्त है, वो कहीं गया हुआ था टाउन छोड़ के, वो आया था वापस। इसने बोला उस दिन जिस दिन मामा के सपना आया, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था, नवीन के साथ बैठ के स्कूटी पे ये गया है, इसने बकरा खरीदा है, नवीन के सामने उस बकरे की कुर्बानी दी है, इसने उसके सामने खून पिया है, उसके बाद ये नॉर्मल हुआ है। और जब इसने इतना कर दिया तब इसके वो जो पितर वो मामा के पास भागे, सपने में जो आए थे। हाँ, जो सपने में आए कि एक ऐसे ऐसे कर रहा है, इसे बचा ले, इसने धागा तोड़ दिया, बलिया दे रहा है और ये मौलवी के कंट्रोल में है और मौलवी से कर देगा ख़त्म। मामा घर आए, मामा ने सारे घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तब तक तो ये काम कर चुका था। उसके बाद फिर इससे पूछा कि भाई तू क्या चाहता है, तेरा धागा कहाँ है। फिर वही पोजेशन आ गया कि इसे लेके जाना, इसकी बलि देनी है। उस दिन तो तुमने बचा लिया था, अब नहीं बचा पाओगे, भोग तो हमने ले ही लिया। भोग ले लिया, भोग ले लिया, भोग ले लिया। उसके बाद भाई बहुत देर तक इसे समझाया गया, फिर दोबारा इसके उतारे हुए। उतारे में जो होता था बस ये चीज़ थी कि मामा अपने अंदर पड़नाना को बुला लेते थे, नाना तो अपने घर पे थे, पड़नाना को बुलाते थे, जो पड़नाना से सिद्धि चली आती थी। फिर इसका उतारा हुआ वहाँ पे, उन्हीं सारी चीज़ों को निकाल के अपने हाथ में, वो जो मामा जी थे वो कहीं फेंक के आए, सारी चीज़ें उतार के इसे फिर ताबीज़ दिया। अच्छा, ताबीज़ देने के बाद कुछ टाइम तक चीज़ें सुधर गई। कि एक होता है ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ें अब नहीं आ रही, टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो रही है, ठीक हो गई, घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और इसने एक चीज़ अच्छी कर ली, अब इसने अपना ध्यान मंदिर में डाल लिया। अब ये पूजा पाठ में चला गया पूरी तरीके से, कि वहाँ पर जाता, पूजा पाठ करता, सुबह शाम पूजा करता। लेकिन एक चीज़ इतनी जल्दी से नहीं जाती, और वो थी एडिक्शन ऑफ गांजा। कि आप मंदिर में भी जा रहे, सुबह शाम पूजा कर रहे थे, एक टाइम आपको बहुत क्रेविंग होती है कि आपको चाहिए चाहिए चाहिए, गांजा चाहिए। उस टाइम पर इसको एक भैया मिलते हैं, मयूर भैया। वो उस मंदिर के कोई बहुत पूजनीय थे, काफ़ी टाइम पुराने थे। तो उन्होंने जब इसकी हालत देखी ना कि ताबीज़ों पे जी रहा है और इस पे धागों पे जी रहा है, तो मयूर भैया से काफ़ी इसका कनेक्शन बॉन्ड हुआ कि भैया मुझे भी मंदिर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, सारी चीज़ें करनी है। उन्होंने बस हर किसी ने एक चीज़ समझाई थी कि इस चीज़ का ध्यान रखियो कि तेरे को किसी के मरे में नहीं जाना और किसी के जन्म में नहीं जाना। मतलब आप किसी के डेथ में नहीं जा सकते, और जब किसी बच्चे का जन्म होगा वहाँ नहीं जा सकते। आपका धागा जो भी है सब खंडित हो जाएगा। जो एंटिटीज़ उतारी थी जिस दिन ये मयूर भैया से मिला है, मयूर भैया ने इसे देखते ही पता क्या बोला कि जो तेरे ऊपर सब कुछ कर रहा था ना, आज रात वो ख़त्म हो जाएगा। उसी रात वो जो मौलवी था उसका एक्सीडेंट हो गया, मौलवी ख़त्म। क्योंकि वो एंटिटीज इसकी बलि मांग रही थी, उसने मौलवी ने बोल रखा था बलि मिलेगी, जब इसकी नहीं मिली तो वो जो मौलवी को ले गए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें चलती रही, जब इसको मंदिर में कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। ये जो मयूर भैया थे ये भी कोई ये भी सिद्धि वाले थे। तो इनका एक दिन प्लान बनता है कि महाकालेश्वर हम जाएंगे। अब यहाँ से इनकी कुलदेवी का थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। इनकी बात होती है महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करके आएंगे। तो मंदिर के जितने भी 4-5 जने थे, इंक्लूडिंग ये जो लड़का है, ये सारे के सारे महाकालेश्वर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, मयूर भैया को पता था भी इसका पूरी तरीके से उतारा हुआ नहीं है, ताबीज़ और धागों पे अटका हुआ है। वहाँ पर जब ये महाकालेश्वर में गए तो जब वहाँ की आरती हुई ना, ये झूम गया वहाँ पे। हाँ, ये वहाँ पे झूम गया कि मतलब वो जो एंटिटीज़ थी वो एकदम से नाचना शुरू कर दी। तो उस टाइम पर इसे लेके गए होटल के अंदर, जो नियर बाय होटल था। वहाँ से पहली बार इसे पता चला कि इसकी जो कुल देवी है, सामने होटल के उनका पहाड़ पर मंदिर है। और ये चीज़ मयूर भैया को पता थी, इसको नहीं पता था कि इसकी कुलदेवी है कौन। वहाँ पर जानबूझ के कमरा लिया गया। वहाँ पर इसे बोला गया कि अब तेरा मैं उतारा कर रहा हूँ, अब तेरे को धागे और ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तू अब चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकता है। मतलब जो एंटिटीज़ हैं उन्हें तू देख सकता है। वहाँ पर क्रिया करेगी। जैसे एक नारियल दिया जो पानी से भरा हुआ था। बोले जब मैं बोलूँगा ना तब इसे फोड़ियो, उससे पहले मत फोड़ियो। और जैसे ही उन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो उनके अंदर उनके कुल देवी देवता आ गए, उनकी आंखें लाल हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने बोला अब खड़ा हो जाओ और चलना शुरू कर दरवाजे की तरफ। जैसे ही इन्होंने चलना शुरू करा, बोल दिया यहाँ पे नारियल फोड़ दे।
नारियल फोड़ते ही वहाँ पे हो गया बेहोश। एक तरीके से मान लो कि वहाँ पे से उसका उतारा हो गया, उठा, बोले फिर दोबारा उतारा होगा, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उतारा हुआ, मतलब 2 से 3 बार उतारा हुआ। फिर उनको बताया गया आपकी कुल देवी ये है, और उन नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर उन कुल देवी की शक्ति क्या है कि वो किसी भी इंसान को ना, मतलब किसी भी आदमी को औरत बनाने की शक्ति रखती है और औरत को आदमी बनाने की शक्ति रखती है। हाँ, मतलब अगर कोई बहुत अच्छी पूजा पाठ कर ले तो वो किसी को भ्रमित करने के लिए आदमी से औरत का वेश ले सकता है, और औरत का जो है वो औरत जो है आदमी का वेश ले सकती है अपनी सिद्धि से। उनके अंदर ये शक्ति है। यहाँ से ये सही ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया, पूजा पाठ करने लग गया, सब कुछ सही हो गया, और फिर मंदिर जाना स्टार्ट कर देता है। मंदिर में जाता है तो एक टाइम पे होता है कि क्रेविंग होती है आपको, वो गांजे वाली चीज़ तो हट नहीं पा रही थी। तो एक बारी का एक्सपीरियंस इन्होंने अपना शेयर किया कि अक्षय भाई लास्ट हुआ था ये मेरे साथ, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं शापित हो चुका हूँ। तो इन्होंने बताया कि एक दिन गांजा पी के मंदिर में पीछे बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बजे होंगे, जब आरती वगैरह ख़त्म होती है, सब कुछ वाइंड अप हो रहा था। तो इन्होंने पी रखा था, हाईली चार्ज थे ये पूरी तरीके से। इतने में एक कोई बुज़ुर्ग आदमी चल के आता है और इसे दिख रहा है धुंधला धुंधला, तो इसे लगा मैंने पी बहुत रखा है, मैं पूरा आउट हो चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। वो आके बाबा बैठते इसके बगल में और ये बोलता है बाबा पियोगे। अब इनकी बातें हो रही है बंगाली में, ठीक है, क्योंकि ये अहमदाबाद गुजरात से, बंगाली कह रहा हूँ, गुजराती में। तो ऐसे कुछ बातें हो रही है, तो बाबा यही बोल रहे कि अच्छा पी लिया तूने, मेरा भी बना माल। तो इसने बनाया बाबा जी के लिए वो जो भी था। बाबा जी ने एक का स्यू लगाया, एक ही बारी में वो पूरा ख़त्म कर दिया। इसका इतना बुरा हाल हुआ कि इसने अपनी आंखों से फिर वही चीज़ देख ली कि कोई एंटिटी बैठी हुई है। तो ये भागा अपनी मम्मी के पास बड़दबड़ करता हुआ। मम्मी के पास जब पहुंचा तो इनकी मम्मी पूछने की कोशिश करी क्या हुआ क्या हुआ, इससे बताया ही नहीं जा रहा। मैं मिला था। तो इसे मम्मी ने क्या करा, वही जो हनुमान चालीसा और जो बजरंग बाण होता है चला के घर में इसे सुलाया बड़ी मुश्किल से। 2 घंटे बाद हड़बड़ाता हुआ तो ये सोया। जब सुबह उठा इसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ये सारी चीज़ें दिखी थी, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। फिर जो इसके मामा जी थे उन्हें बुलाया, मामा जी से पूछा गया क्या था, तो मामा जी ने बताया वो तो बहुत पवित्र आत्मा थी कोई, जो मंदिर के अंदर आ रखी थी और इसके भले के लिए आई थी कि टाइम हो गया घर चला जाए, कोई पितर वगैरह रहे होंगे। और नाना जी सब के पता लग जाता है एक तरीके से, सिद्धि चलती आ रही है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर से इसे ये पता चला, मामा जी ने खुद बता दिया कि इसे सारी चीज़ें दिखती रहेंगी अब ये। और फिर जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो इसने खुद बता दिया कि अक्षय भाई अब ऐसा होता है, अगर मैं मंदिर में हूँ और कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ ये दिक्कत है, तो हम क्या देखते हैं, जो हम सुनते हैं ना इंसिडेंट में कि इंसान चलता हुआ आ रहा है और उसके अंदर जो एंटिटी है वो मंदिर के बाहर रुक गई। तो आम लोगों को इंसान दिखता है, मैं वो एंटिटी भी खड़ी देख लेता हूँ कि मंदिर के बाहर इसका वेट कर रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि पता है घबरा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसा दिखता है ना कि इस इंसान के साथ दिक्कत हो, तो ये क्या करता है, कोई ऐसा उपाय दे देता है उसे, जैसे भीड़ में चलते चलते कोई धागा दे दिया अपनी तरफ से, कुछ ऐसा कर दिया राहत के लिए। लेकिन आज भी इसके साथ ऐसा सीन है कि चलते फिरते इसे एंटिटीज दिख जाती है। पर अब इस पे हावी नहीं होती। इस पर जब तक हावी नहीं होगी, जब तक ये अपनी कुल देवी की पूजा करेगा। इनकी कुल देवी ही इनकी रक्षा कर रही है अब, और बाकी जो इनके मामा साइड के, नाना साइड का जो परिवार है वो तो है ही। अच्छा, और जो इसका जिन वगैरह थे वो हट गए, वो सारा उतारा हो गया था पूरी तरह, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ कि वापस आए या नहीं, क्योंकि वो मौलवी को ले गए ना अपने साथ। एक और जो एंटिटी आई थी वो जो बताया था आपने कि वो टीना, उसका वो कैसा हटी वो थी? कोई नहीं था भाई, वो मैं बता रहा था ना, वो जिन का ही कोई रूप होगा, जो इसको बांध के रखने वाली चीज़ थी कि इसे इधर उधर जाने मत दो, किसी से मिलने मत दो। इन सब चीज़ों में इसने बहुत कुछ खो दिया अपना, बहुत टाइम। विनय तो भाई इसके आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है अभी भी। वो तो वही तो करवा रहा था सब कुछ, उसने तो शुरुआत की थी इस चीज़ की। लेकिन ठीक है, अपने आप को भाई भक्ति में डाल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भाई। और वो वीडियो दिखा देना एक बार जो मैं दूंगा, जो उसने अपने हाथ में से खून पिया करता था एक टाइम पे, फिर उसने टैटू बनवा लिया उस चीज़ का। उसके मार्क्स की तो फोटो है वो होगी, कट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसने पूरा टैटू बनवा रखा। अच्छा, और एडिक्शन अभी भी है उसको या हट गई है वो? भाई आखिरी में रिकॉर्डिंग आती है तो मैंने उससे कॉल करके पूछा नहीं, लेकिन मे बी भगवान के दया से हो एडिक्शन हट जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर क्या ही कह सकते हैं।